जब भी हमारा बुध ग्रह खराब होता है तो हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति तो खराब होती ही है, साथ में हमारे कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। पार ही नहीं उतरता कोई भी काम, कितने भी कार्य कर लो सब अटकने लगते हैं। तो फिर उन कार्य को ठीक करने के लिए, अपने बिगड़े कार्य को बनाने के लिए हमें बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह के उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके मैं 2 उपाय बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। और सावन मास चल रहा है तो इसमें तो आप बुध ग्रह का उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी आपको उसके फल मिलने शुरू होंगे, क्योंकि श्रावण मास होता है हरे रंग का प्रतीक, है ना। तो सावन मास में जब आप हरी चीजों का दान करेंगे, हरी चीजें जैसे हरी चूड़ियां माता को चढ़ा सकते हैं, हरे वस्त्र आप किसी को दान में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सुहाग की सामग्री आप दे सकते हैं, उसमें हरी बिंदी, हरी चूड़ी आप इस तरीके से रखकर दान कीजिए। अब बात आती है कि जब बुध ग्रह खराब है तो हम क्या करें। पहला उपाय तो सावन मास के लिए था। अब जनरली यदि आपको बुध ग्रह का उपाय करना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली जरूरी चीज हमें लेके आना है हरे मूंग। हरे मूंग, तो हरे मूंग आपको रात को भिगो देने हैं। रोज 1 कटोरी मूंग आप रात को भिगो दीजिए, या थोड़े भी भिगो सकते हो, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1 कटोरी ही भिगोने हैं। तो उनका फिर दूसरे दिन हमें क्या करना है, सुबह उठकर उस हरे मूंग को आपने जो भिगोए हुए थे रात को, उनको आपको पक्षियों को डालना है। भीगे हुए जब मूंग पक्षी खाते हैं तो हमारा बुध ग्रह ठीक होता है। दूसरा उपाय है हरा चारा गाय को खिलाना। गाय को बुध वाले दिन जब हम हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा में आपके घर के पास हरा चारा मिलता हो, सौंफ हो, तो आप उससे ले सकते हैं। दूसरा, गौशाला में भी बहुत सी हरे चारे की व्यवस्था होती है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो हरे चारे के रूप में आप हरी सब्जियां जैसे पालक है, या लौकी है, तोरई है, ऐसी जो भी आप हरी सब्जियां अवेलेबल हो मार्केट में आपके पास घर के, आपको आसानी से मिल जाए, आप वो वाली सब्जियां गाय को अपने हाथ से जरूर खिलाइए। आप देखेंगे बहुत लाभ होगा। पालक, पालक तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। कभी भी आप बुध के दिन एक नियम बना लीजिए कि आपको 1 बंच पालक का लेना है और गाय को खिलाना है। आप देखेंगे आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता जाएगा, और बुध ग्रह अच्छा होगा तो आपके सारे बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे अच्छा उपाय, सबसे बड़ा उपाय, जिनको बहुत जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, हार गए हैं हर चीज से, तो क्या करना है, आपको लेना है 1 तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का लेना है। कौन सा लेना है, जिसमें बीच में छेद होता है, होल होता है, ठीक है। इतना बड़ा सिक्का मिल जाएगा मार्केट में, नहीं तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और देख के लीजिएगा बीच में होल जरूर हो। उसको आपको बहते जल में बुधवार वाले दिन ही विसर्जित कर देना है। बुधवार को जाइए, एक कलश में जल भर लीजिए, दूध डाल लीजिए, उसके अंदर गंगा जल मिला लीजिए, काले तिल डाल दीजिए, और उसमें उस सिक्के को डालकर और नदी में या सरोवर जो भी हो उसमें विसर्जित कर दीजिए। अब आप कहेंगे हमारे घर के पास तो कोई तालाब वगैरह है ही नहीं, तो हम कैसे उस विसर्जित करेंगे। तो उनके लिए ये दूसरा उपाय बताती हूँ। आपको तांबे का सिक्का लेना है, लेकिन इस बार आप छेद वाला मिल जाए या सादा मिल जाए, जैसे कॉइन के रूप में, लेकिन वो किस रूप में हो, लॉकेट के रूप में। जैसे कि ये मेरे चैन में लॉकेट पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से लॉकेट वाला तांबे का सिक्का आता है जिसमें कि छल्ला लगा होता है। उसको आपको फिर लाल धागे के अंदर डाल के बुधवार वाले दिन अपने गले में धारण कर लेना है, जिससे कि वो तांबा है वो आपके हृदय को, आपके शरीर को टच करेगा, स्पर्श करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका बुध ग्रह सही होगा भाई। यदि आपके घर में नदी, घर के पास में नदी तालाब है तो आप विसर्जित कर दीजिए, और यदि नहीं है तो आप अपने धारण कर लीजिए उसको लाल धागे में डालकर। बहुत अच्छा उपाय है। आप कहते हैं कि हमें दोनों उपाय करने हैं, तो आप दोनों उपाय भी कर सकते हैं, नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं और गले में भी धारण कर सकते हैं बुधवार वाले दिन। खास तौर पे बच्चों के गले में तो जरूर डाल दीजिए, जिससे कि उनके जीवन में जो भी अगर ग्रह खराब हो रहा है तांबे बुध से रिलेटेड, तो वो उनके गले में पड़ा रहेगा सिक्का, तो वो सब कुछ सही चलेगा। इस प्रकार से करने से हम, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से बहुत
लाभ मिल सकता है। इनमें बहुत कुछ खर्चा भी नहीं करना होता है। बहुत सरल उपाय बताती हूँ मैं जब भी बताती हूँ, और इनका रिलेशन भी बताती हूँ कि हमेशा हमारे पूर्वजों से है आ रहा है, हमारे पितरों से आ रहा है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है हमारे साथ। कैसे? हमारी दादी से, हमारी नानी से, हमारे सब पुराने समय से चला आ रहा है। क्यों? आपने देखा था ना, पहले भी लोग सिक्के को, आप पहले सिल्वर का सिक्का भी देखते थे, जैसे कि कॉइन, 10 पैसे का सिक्का, आपने 5 पैसे का सिक्का, आपने देखा होगा बच्चों के गले में लोग छेद करवा लेते थे कील से और उसको गले में लटका देते थे बच्चों की, एक तावीज की तरह। तो क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इस सिक्के के अंदर जो धातु है उससे हमारा ग्रह सही होगा। आज हम उन उपायों के लिए ज्योतिषों के पास चक्कर लगाते हैं, 10-10, 20-20 हजार रुपए फीस देकर आते हैं, तब जाके फिर हमें उपाय पता लगता है और हम बड़े खुश होते हैं कि हमें तो उपाय मिला है। तब जाके हम फीस देकर जब इतना नुकसान कर लेते हैं और उन उपायों को करते हैं, जबकि ये उपाय हमारे परिवार में ही थे और हमारे परिवार में लोग करते आ रहे थे, लेकिन हमने फैशन की वजह से उन चीजों को छोड़ दिया। उन उपायों को करना हमारे जैसे जैसे पीढ़ी आती गई उन चीजों को करना बंद कर दिया और आ गए अपने वेस्टर्न कल्चर पर। नहीं तो पहले लोहे का छल्ला, तांबे का छल्ला हर किसी के हाथ में आपने देखा होगा पहने ही होते थे। देखा था ना आपने कि छोटी उंगली में आप चांदी की अंगूठी जरूर देखते थे आप सभी के हाथों में, एक पीतल तांबे का छल्ला, लोहे का छल्ला। क्यों? क्योंकि इससे ये सारे जो ग्रह होते हैं ये बैलेंस बने रहते थे। जब बैलेंस रहता है तो फिर क्या होता है, सारी जो व्यवस्था है ग्रहों की वो सही चल रही है। कोई भी ग्रह अगर थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ तो कोई ना कोई ग्रह उसकी वाइब्स को ठीक कर ही देगा। तो इसलिए छोटे छोटे उपायों को करते रहा कीजिए। गौशाला चले जाइए, दान का दान होगा आपके हाथ से, परेशानियां दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए मैंने दाना बताया, हरे मूंग का उपाय, इसको करने से भी आपके बुध ग्रह भी सही होगा और बाकी के आपके बहुत सारे जो ग्रह हैं वो सही होंगे। चींटियों को आटा डालिए थोड़ा सा, मीठी पंजरी बनाकर, मैं अपने कई वीडियो में पहले बता भी चुकी हूँ। तो इसको चींटियों को आटा खिलाने से भी आपके जीवन में कर्जा बहुत चढ़ गया है, कर्जा उतर ही नहीं रहा, बहुत परेशान है, लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे चढ़ गए और सब कुछ कर करके थक चुके, लेकिन पैसा चढ़ता ही जा रहा है, उतर ही नहीं रहा। अरे बाबा, आप चींटियों को आटा खिला के देखिए, पक्षियों को चुगा दाना खिलाइए, चींटियों को चुगा खिलाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, आप देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सस्ते और आपके घर के किचन के उपाय हैं। आपके घर के किचन में ये सारी चीजें होती ही हैं। थोड़ा सा ला के रख लीजिए, रोज करते रहिए या उस दिन के हिसाब से करते रहिए और लाभ लेते रहिए, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा ना, और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियोज के नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे।